गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 9th क्वेश्चन तक कवर अप किया था। आज हम 10th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो हमारी A1 A2 है वो हमारी फॉर्म कर रही है AP, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n, और हमें निकालना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हमें यहाँ पे निकालना है S15 टर्म्स का सम निकालना है। सो हमारे पास AN गिवन है, यहाँ से हम A1 निकाल लेंगे। A1 कैसे निकालेंगे, N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 3 + 4 क्या आ जाएगा 7। ऐसे ही A2 में N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 4 2 = 8, ये क्या हो जाएगा 11। A3 क्या आ जाएगा 3 + 4 × 3, 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 15। सो हमारी AP क्या बन गई 7 11 15। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी AP बन रही है या नहीं। चेक कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है 11 और A1 हमारे पास क्या है 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। अब हम दूसरी टर्म का निकालेंगे A3 - A2। A3 क्या है 15 और A2 क्या है 11। तो यहाँ पे भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4। अब हमारे दोनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये हमारी जो AP आई है वो हमारी AP बन रही है। अब हम SN निकाल लेंगे। SN हमें क्या निकालना है 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 × D। n की वैल्यू हमें गिवन है 15, पुट कर देंगे, और फर्स्ट टर्म हमारे पास आई है 7, n दे रखा है 15 और D हमारे पास आया है 4। सॉल्व कर देंगे। S15 = 15/2, 2 7 = 14 + 14 × 4। 15 / 2 14, 14 4 ज़ा क्या हो जाएगा 56, 56 + 14 70, कैंसिल हो जाएगा 2 पे 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 35 × 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 + 2 17, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 5, 12 3 4 5। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 525। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में AN हमें गिवन है 9 - 5n। सिमिलरली इसमें भी हम पहले A1 निकालेंगे। 9 - n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 9 - 5 = 4। A2 निकालेंगे 9 - 5 × 2, 9 5 2 ज़ा 10, A2 क्या आ गया -1। A3 निकालेंगे 9 - 5 × 3, 9 - 15, A3 क्या आ गया -6। सीरीज क्या बन गई 4 - 1 - 6। सो हमारे पास अब ये सीरीज़ आ चुकी है। अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। पहले इन दोनों टर्म्स का करेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स का करेंगे। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये हमारी AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये हमारी AP नहीं है। सो इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे S15, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था वो आप खुद ट्राई करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n²। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें AN गिवन था, इसमें हमें SN गिवन है 4n - n²। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमें इसमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, हमें सम कैलकुलेट करना है फर्स्ट 2 टर्म्स का, मतलब हमें S2 फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म, और हमें A3 निकालना है, A10 निकालना है, और हमें AN निकालना है।
कैसे निकालेंगे, इसको यूज़ करेंगे एस एन की इक्वेशन को, 4n माइनस एन स्क्वायर। पहले हम सम 1 निकालेंगे, फर्स्ट टर्म का सम क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब जो हमारा फर्स्ट सम है वो वही हमारी फर्स्ट टर्म होएगी, S1 हमारे किसके इक्वल होगा, A1 के, जो हमारी 3 आ गई, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 3। अब हमें S2 निकालना है। S2 हमें पता है कैसे निकलता है, A1 प्लस A2। S2 हम कैसे निकालेंगे, SN का फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो हमारी S2 की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म, इसको यूज़ करेंगे सेकंड टर्म निकालने के लिए। S2 हमारे पास क्या आ गया, 4, और A1 हमारे पास क्या आ गया, 3। यहाँ से हमारी A2 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2। A2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हमें निकालना है A3, A10 एंड AN की वैल्यू। A3 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। अब हमारे पास A तो गिवन है पर हमें D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकालेंगे, A2 हमारे पास आया है 1, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। A हमारे पास क्या आ गया, 4 नहीं सॉरी 3। A हमारे पास क्या आया, 3। D की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। इसमें पुट कर देंगे A3, D A क्या है 3 और D क्या है माइनस 2। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। A10 निकाल लेंगे, A प्लस 9D। A क्या है 3 और D क्या आ गया, माइनस 2। 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 15। AN निकाल लेंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। A क्या आ गया 3 और N हमें गिवन नहीं है, और D क्या आ गया, माइनस 2। 3 माइनस 2n प्लस 2, ये क्या आ गया, 5 माइनस 2n। तो सबकी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन में हमें गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। हमें सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिविजिबल है 6 से। सो फर्स्ट डिविजिबल क्या होगा, 6। ऐसी सेकंड डिविजिबल 2, 12, थर्ड डिविजिबल 18, और हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे दी, 40। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो यहाँ से हमारा A क्या आ जाएगा, 6, D क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6, 6। फॉर्मूला लगा देंगे S40, n की वैल्यू हमें 40 गिवन है, n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 40 डिवाइड बाई 2, A आ जाएगा 6, 40 माइनस 1, और D क्या है हमारे पास 6। सॉल्व कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 20, 2 6 ज़ा 12 प्लस 39 इंटू 6, 20, 12, ये क्या आ जाएगा, 6 9 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, 20, 234 प्लस 12 246, क्या आ जाएगा, 6 ज़ा 12 9। सो हमारा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या आ गया, 4920। सो 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें सम निकालना है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। सो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 8, सेकेंड मल्टीपल 16, ऐसी थर्ड 24, और हमें यहाँ पे n क्या दे दिया, 15। हमें मतलब S15 निकालना है। A हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,
डी हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। निकाल लेंगे S15, एन क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, ए हमें गिवन है 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी भी हमारे पास क्या है 8। सॉल्व कर लेंगे 15 डिवाइड बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 14 इंटू 8, 15 डिवाइड बाई 2, 16, 14 8 ज़ा 112, 15 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा 128, कैंसिल हो जाएगा 15 इंटू 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे क्या आ जाएगा 960। सो सम हमारा 15 मल्टीपल्स का कितना आ गया 960। सो नाउ वी विल डू 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें सम निकालना ओड नंबर्स का 0 एंड 50 के बीच में जितने भी हमारे ओड नंबर्स आते हैं उसका हमें सम निकालना। सो फर्स्ट ओड नंबर क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और 50 से पहले हमारा लास्ट ओड नंबर क्या होएगा 49। अब 1 to 50 के बीच में हमारे कितने ओड नंबर्स होंगे 25। सो हमारे पास n क्या आ गया 25 और इस सीरीज से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और डी की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला लगा देंगे अब S25 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 25 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 1 एन हमें गिवन है 25 और डी क्या आ जाएगा 2। 25 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 24 इंटू 2, 25 डिवाइड बाई 2, 24 2 ज़ा 48, 48 प्लस 2 क्या हो जाएगा 50, कैंसिल हो जाएगा 25 पे, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625। तो सम आ गया हमारा ओड नंबर्स का 625। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन से लेके 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। बाकी के लास्ट के जो बचे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।